यही गलती है हमारी। हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? हम मंदिर में जाकर करते क्या? एक लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं। और पहले भी कथा में कहा, तुम्हारा पूरा एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, शंकर जी हमारी नहीं सुन रहा है, शिव जी हमारी नहीं सुन रहा है, पड़ोसी की सुन ली, तुम्हारी क्यों नहीं सुनी? उसका कारण यह है कि तुम्हारा एक लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ रहा है, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद है। इसलिए आप लोगों से कहा था कि ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, जिस पे शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी बहता है वहां राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वह शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। शिव जी का पूरा परिवार जब एक ही जगह पर है तो तुम्हें जल कहां चढ़ाना चाहिए? शंकर के शिवलिंग पर। अब तुम जल चढ़ाने जाते हो तो वहां पर भी जाकर विचार करते हो कि जल लेकर पोची लोटा भर के शंकर जी को चढ़ा दिया, फिर पास में गणेश जी बैठे थे उनको चढ़ा दिया, पार्वती जी बैठी थी उनको चढ़ा दिया, नंदी बैठा था उनको चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय बैठे थे उनको चढ़ा दिया। अब सियोर वाला बाबा बोला कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ईमानदारी से बोलो, शंकर को पूरा एक लोटा चढ़ाइए कब? वो एक लोटा जल लेकर गई थी, उसी में शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी में गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। वो एक लोटे जल का तुमने विभाजन कर दिया। इसलिए शंकर जी भी कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि में अभी भी सब देवता अलग अलग हैं। जिस दिन एक शिवलिंग में तुझे राम, कृष्ण, देवी, देवता, गणेश सबका दर्शन होने लगे, समझ लेना उस दिन तेरा दुख समाप्त होना प्रारंभ हो। दिन तेरा दुख समाप्त होना पर हम शिव के वो एक लोटे जल को समझ ही नहीं पाते। और आप में से कई लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। एक लोटा जल चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा दिया, पार्वती जी को चढ़ा दिया, नंदी को, वो एक लोटा जल पूरा। जब हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटा हुआ चावल का दाना नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटी हुई सामग्री नहीं चढ़ती, तो आधा लोटा जल क्या करेंगे? बोले ना, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण होगा तो वो सुख अपने आप आपको मिलेगा। अपने महाराज, शिव को रिझाना, भगवान शंकर को रिझाना बहुत सरल। तुम्हारे घर के मंदिर में सारे देवता बैठे हैं, मना नहीं है, प्रणाम है, दंडवत है, नमन है, पर कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग नहीं होता, समझ लेना कि वो मंदिर पूरा सूना की सूना ही माना जाता है। पूरा मंदिर सूना है। इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने घर के अंदर भले एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग हो, पाषाण का शिवलिंग हो, लकड़ का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का शिवलिंग हो, जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? जैसे घर में थोड़ा सा बाम रखती हो, विक्स रखती हो, थोड़ी सी दवाई रखती हो, कोई पेट दुखने की दवाई रखती हो, कोई सिर दुखने की दवाई रखती हो, कोई का भी सिर दुखेगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा, क्लिनिक बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, तो हमारे घर में से हम निकाल कर दे देंगे और उसको खिला देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। उसी तरह यदि हम मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, हम शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है, बस अगर कोई तकलीफ आई, एकदम कष्ट आ गया, एकदम दुख आ गया, उठना, रात दिन कुछ मत देखना,
थाली में रखना मेरे महादेव को, एक लोटा जल भरना और शिव जी को दिल से चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार कर कर तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। भगवान शंकर उन दुखों को, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव उन दुखों को मिटा देंगे। शिव उन कष्टों को, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं भाई, शिव उन दुखों को मिटा देंगे, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव के मंदिर में जाकर नहीं पहुंच पाए, रात्रि का समय है, नहीं पहुंच पाए, मंदिर के पट बंद है, नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम शिव के करीब में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में, अपने घर के शिवलिंग पर जब एक लोटा जल हम समर्पित करेंगे तो हमको ये लगेगा ना कि हमारे शिव को हमने चढ़ाया। शिव को कहो, शंकर को कहो, शिव कथा कह रही है। सती मैया पहुंची, पूरा यज्ञ देखा, शिव का कोई स्थान नहीं था, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, सब खाली। तुम्हारा कितना भी बड़ा मकान हो, तुम्हारी कितनी बड़ी भी प्रॉपर्टी हो, उस मकान में, उस घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा मकान किसी काम का नहीं है। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है।